Dear student, I will discuss about the QBasic. What is the QBasic and how to create in QBasic program. Some topic I will discuss this chapters like as the starting QBasic interface, creating a new program, opening a shape program, executing, running a program, main component of a program, data type in QBasic, operator, print statement, and exit QBasic. Listen, dear student. QBasic is a programming language. This is a procedural language we are creating to any type of software, any type of program. So listen carefully and how to use QBasic. I tell you about this class. I tell you today introduction to QBasic. What is the QBasic? QBasic Basic is one of earlier and simplest high-level programming language. Basic, first of all, you know that about the Basic. Basic is a standard version of QBasic. Basic is one of the earlier and simplest हाईएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो बेसिक हमारा होता है बहुत सिंपल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. वी आर यूजिंग बेसिक. वी क्रिएट द प्रोग्राम. बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स all purpose symbolic instruction code. It was developed in the Dartmouth College, USA by John George Gamney and Thomas Woods in 1964. ये दोनों लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था Dartmouth कॉलेज में. A number of versions of BASIC have been developed over the year, out of which GW Basic, टर्बो बेसिक एंड क्यू बेसिक आर द मोस्ट पॉपुलर वन. देखिए बेटा, जो क्यू बेसिक के दो वर्जन, एक टर्बो बेसिक और एक क्यू बेसिक, दो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर थे जिनका प्रयोग हम प्रोग्रामिंग क्रिएट करने के लिए यूज करते थे. अब जो मैंने बताया था कि मैंने सम टॉपिक वी कवर दिस चैप्टर, स्टार्टिंग क्यू बेसिक, creating a new program, opening a shape program, main component of a program, operator, exit QBasic interface, saving a program, executing a running a program, data type in QBasic, print statement. So I tell you this class first is starting QBasic. How to start you QBasic. आप कैसे QBasic को स्टार्ट करेंगे? फर्स्टली क्लिक द स्टार्ट बटन. हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे. क्लिक ऑल प्रोग्राम को क्लिक करेंगे. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम क्लिक QBasic. फिर जैसे हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो हमें QBasic अवेलेबल मिलेगा और QBasic पे हम क्लिक करेंगे. डबल क्लिक है QBasic एप्लीकेशन शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, या इसका QBasic का शॉर्टकट की डेस्कटॉप पे अवेलेबल होता है, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तब हमारा ओपन हो जाएगा. द QBasic विंडो अपीयर स्क्रीन विद द वेलकम डायलॉग बॉक्स. जैसे आप डबल क्लिक करते हो या सिंगल क्लिक करके QBasic को ओपन करते हो, वैसे ही हमारा QBasic का विंडो अपीयर हो जाएगा. प्रेस escape टू हाइड वेलकम डायलॉग. अब चाहते हैं कि जो हमारा वेलकम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, शो हो रहा है, उसे हम हाइड कर दें. ठीक है, तो हम आसानी से उसे हाइड कर देते हैं. अब क्यू बेसिक विंडो अपीयर, जैसे हम क्लिक करेंगे क्यू बेसिक का विंडो हमारा अपीयर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. अब हम आई टेल यू अबाउट द क्यू बेसिक विंडो. जो हमारा क्यू बेसिक का विंडो है, उस क्यू बेसिक के विंडो के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. क्यू बेसिक इंटरफेस, बेटा हम इसे जितने भी पार्ट्स होते हैं क्यू बेसिक के जो हमारे शो करते हैं उसे हम इंटरफेस बोलते हैं. ठीक है, द क्यू बेसिक इंटरफेस हैज द फॉलोइंग फीचर. जो क्यू बेसिक इंटरफेस होते हैं उसके फॉलोइंग फीचर्स होते हैं. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज टाइटल बार. सबसे पहले हमारा होता है टाइटल बार. बेटा लिसन, जो भी विंडो होता है, जब भी हम किसी विंडो को हम ओपन करते हैं, उस विंडो का जो सबसे टॉप पोर्शन होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं. द टाइटल बार इज लोकेट ऑन द टॉप ऑफ क्यूबेसिक विंडो. टाइटल बार क्यूबेसिक विंडो के सबसे ऊपर होता है. एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. और जो जिस प्रोग्राम ओपन होता है उस प्रोग्राम का नाम होता है. जैसे लिखेगा क्यूबेसिक. इट आल्सो हैज द मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एंड क्लोज बटन. वो हमारा मिनिमाइज बटन भी रखता है, मैक्सिमाइज बटन भी रखता है, एंड क्लोज बटन. 3 बटन अवेलेबल होते हैं. मिनिमाइज से उसको हाइड कर सकते हैं, मैक्सिमाइज से उसे बड़ा कर सकते हैं, और क्लोज बटन से उसे हम क्लोज कर सकते हैं. अब आते हैं मीनू बार. टाइटल बार के जस्ट बिलो हमारा मीनू बार होता है. हम मीनू बार में द मीनू बार प्रोवाइड द मोस्ट ऑफ ऑपरेटर फ्रॉम क्यूबेसिक एडिटर इन द फॉर्म ऑफ मेनू. द मेनू में हैव द सब मेनू टू एग्जीक्यूट रिस्पेक्टिव कमांड्स. आप मेनू के अंदर कई सारे हमारे कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे कमांड होते हैं, हम उसे वर्क करके आसानी से यूज कर सकते हैं.
नेम ऑफ द करेंट प्रोग्राम, जैसे मेनू बार के जस्ट नीचे मिडिल में हमारा द नेम ऑफ करेंट प्रोग्राम, जैसे हमने कोई प्रोग्राम ओपन किया है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, जिस नाम से मैंने सेव किया है, वो मेनू बार के जस्ट बिलो जो हमारा स्क्रीन कोड विंडो होता है, उस कोड विंडो के मिडिल में शो करता है। द फाइल नेम ऑफ करेंट प्रोग्राम इज डिस्प्ले नियर द टॉप ऑफ कोड विंडो इन द सेंटर। इमीडिएट विंडो, देखिए बेटा इमीडिएट विंडो क्या होता है कि बेसिक प्रोवाइड ए वे एग्जीक्यूट कमांड विदाउट द रनिंग करेंट प्रोग्राम टू डू सो select the button window number immediate and center the command in the press enter। देखिए जस्ट इसके विंडो के अगर हम बात करें तो मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूं कि जो हमारा ये हमारा जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन हमारा इमीडिएट विंडो होता है। हम इस इमीडिएट विंडो पे जो भी हमारे कमांड होते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो हमारा वर्क शो करता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे देखिए स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज द बॉटम ऑफ स्क्रीन, जो विंडो होता है सबसे नीचे जो होता है हमारा स्टेटस बार होता है। इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ शॉर्टकट की फ्रॉम सम कमांड, उसके जितने भी हमारे कमांड होते हैं, सम कमांड के शो करता है। व्हेन यू हाईलाइट एन आइटम द मेनू, द स्टेटस बार डिस्प्ले ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द कमांड डज। जो भी हम कमांड यूज करते हैं, वो कमांड क्या करेगा, उसका जो स्टेटस बार पे शो करता है। अब आते हैं स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक एंड नंबर लॉक। अगर हम जब भी प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं तो दो ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक होता है कैप्स लॉक, जैसे हम कुछ टाइप करते हैं, अगर वो कैपिटल लेटर में लिखाता है, कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो एवरी टेक्स्ट इज राइट इन कैपिटल लेटर। और उसके बगल में आप कीबोर्ड यूज करते हो, कीबोर्ड में देखो साइड में राइट साइड में एक न्यूमेरिक पैड होता है, जिसमें 0 to 9 नंबर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का बटन होता है, उसे हम नंबर लॉक कहते हैं। अगर इफ कैप्स लॉक इज ऑन, अगर जैसे ही हमारा कैप्स लेटर जो कैप्स ऑन रहेगा तो स्टेटस बार पे कैपिटल सी शो करेगा। अगर इफ नंबर लॉक इज ऑन, अगर नंबर लॉक ऑन होगा तो कैपिटल लेटर में एन डिस्प्ले करेगा राइट साइड में स्टेटस बार, जो स्टेटस बार है राइट साइड में हमारा ऑन करेगा। एंड द राइट साइड स्टेटस बार द करेंट लाइन ऑफ कर्सर इट डिस्प्ले, और जितने हमने लाइन टाइप किया, अगर हम प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहे हैं, हमने 5 to 6 लाइन हमने राइट किया, तो जिस लाइन पे हम रहेंगे उस लाइन के नंबर को वो शो करेगा। करेंट कॉलम नंबर ऑन द राइट साइड ऑफ स्टेटस बार, करेंट कॉलम नंबर द कर्सर इज डिस्प्ले नेक्स्ट करेंट लाइन नंबर, जो हमारा नेक्स्ट लाइन नंबर होगा, कॉलम नंबर होगा, वो हमारा स्टेटस बार में शो करेगा। तो बेटा आप इससे सीख लोगे स्टेटस बार क्या होता है, टू मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, करेंट लाइन नंबर, करेंट कॉलम नंबर। अब हम चलते हैं द क्रिएटिंग ए न्यू प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रोग्राम। क्लिक द फाइल मेनू, क्लिक न्यू, जैसे हम जाएंगे फाइल मेनू में जाएंगे, जैसे देखिए फाइल है, फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे हमारा न्यू फाइल क्या हो जाएगा, न्यू ब्लैंक कोड विंडो इज ओपन, वो हमारा न्यू ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट की अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले अल्ट एफ प्रेस करेंगे, जिससे हम फाइल मेनू पे जाएंगे, देन प्रेस एन, जैसे एन प्रेस करेंगे हमारा न्यू ब्लैंक कोड विंडो अपीयर हो जाएगा। सेविंग ए प्रोग्राम, अगर आपने कोड क्रिएट कर लिया है, उस प्रोग्राम को आप सेव करना चाहते हो, तो आप देखो जाओगे फाइल मेनू में जाओगे, वहां पे थर्ड ऑप्शन है सेव पे क्लिक जैसे करोगे वो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, टाइप द नेम ऑफ फाइल, आप जो उस फाइल का नाम देना चाहते हो वो नाम दोगे, और जैसे ओके करोगे वो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, द फाइल सेव एंड इट नेम डिस्प्ले इन कोड विंडो, और जैसे आप उस फाइल को नेम सेव कर दोगे वो कोड विंडो पे अपीयर हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की प्रयोग करना चाहते हो तो अल्ट एफ सेलेक्ट करोगे फाइल मेनू से, जैसे आप अल्ट एफ सेलेक्ट करोगे आपको यस फॉर सेव दिखाएगा, और सेव बटन को आप क्लिक करोगे और आपका वो सेव हो जाएगा, आप नेम देके सेव कर सकते हो। अब देखिए ओपनिंग ए सेव प्रोग्राम, ओपनिंग ए सेव प्रोग्राम मतलब ये होता है बेटा, जैसे अगर हमने कोई पहले से ऑलरेडी कोई फाइल बना रखी है, जैसे हमने एक ऐड का प्रोग्राम बनाया कि हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, अगर वो हमने पहले से बना रखा है, हम चाहते हैं कि बनी बनाई हुई फाइल हम ओपन करें, तो हम ओपनिंग ए सेव प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। क्लिक द फाइल मेनू, फाइल मेनू पे जाओगे, ओपन पे क्लिक करोगे, जैसे ओपन पे आप क्लिक करोगे द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी फाइल सेव होंगी सारे का नाम आ जाएगा, और जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो उस फाइल पे आप क्लिक करोगे, जैसे मानो यहाँ पे टेस्ट 1
डॉट BSC। BSC क्या होता है बेटा, ये बेसिक की फाइल होती है, इसका एक्सटेंशन होता है। हम टेस्ट वन बेस डॉट बेस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द फाइल फ्रॉम द लिस्ट, क्लिक ओके। जैसे ओके करेंगे हमारा वो फाइल ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+F। हम Alt+F का प्रयोग करेंगे और O प्रेस करेंगे। जैसे हम वो प्रेस करेंगे हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो फाइल हमें सेलेक्ट करना है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है एग्जीक्यूटिंग और रनिंग ए प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग क्या होता है बेटा, जैसे हम कभी कोई प्रोग्राम बनाए हैं, सपोज डेट हमने कोई प्रोग्राम बना दिया, हम चाहते हैं उस प्रोग्राम का आउटपुट देखना चाहते हैं। लिसन, वी क्रिएटिंग ए प्रोग्राम, हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम, देन आफ्टर वी सी द आउटपुट। तो आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को या रनिंग करना। जब हम किसी प्रोग्राम को बना के उसे एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं तब हमें उसका आउटपुट मिलता है। ओपन द प्रोग्राम फाइल यू डिजायर रन और एग्जीक्यूट। आप पहले उस फाइल को ओपन करोगे जिसे आप रन करना चाहते हो, फिर रन मीनू। देखो मीनू बार में एक रन शो करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे करेंगे और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Shift+F5। अब स्टार्ट करोगे, जैसे आप स्टार्ट करोगे हमारा आउटपुट स्क्रीन अपीयर हो जाएगा। आउटपुट स्क्रीन अपीयर होने के बाद हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन अपीयर हो गया। अब यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट हमें शो करेगा। एंड प्रेस एनी की द कीबोर्ड टू रिटर्न टू क्यू बेसिक विंडो। जैसे करोगे इसका शॉर्टकट की क्या आता है, Shift+F5 का प्रेस करके हम आसानी से प्रोग्राम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ ए प्रोग्राम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एवरी प्रोग्राम इन क्यू बेसिक मेड अप टू कंपोनेंट। जितने भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या होता है, कमेंट्स। एनी एनी टेस्ट रिटन इन कमेंट इन इग्नोर बाय कंप्यूटर। जब भी हम कोई कमेंट्स करते हैं वो उसका आउटपुट शो नहीं करता, वो ओनली प्रोग्राम में ही शो करता है। जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तो कमेंट शो नहीं करता है। कमेंट आर रिटन इन प्रोग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रोग्राम। जो हमारा वर्किंग ऑफ प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम का जो वर्क होगा उसे ही वो शो करेगा, ना कि उसको आउटपुट में शो करेगा। प्रोग्राम बॉडी क्या होता है, इन द कंटेंट इन प्रोग्राम स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोग्राम इज रन। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब वो हमारा एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए डेटा टाइप इन क्यू बेसिक। डेटा टाइप्स क्या होता है, व्हेन वी क्रिएटिंग ए प्रोग्राम सम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स वी आर यूजिंग इन प्रोग्राम। हम कुछ प्रोग्राम के डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं। प्रोग्राम वर्क ऑन डेटा, और प्रोग्राम हमारा डेटा पे ही वर्क होता है। डेटा इन प्रोग्राम कैन बी डिफरेंट टाइप, और बहुत डिफरेंट टाइप के डेटा हमारे अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज करेक्टर सेट। पहला हमारा होता है करेक्टर सेट। मीन्स जब भी हम प्रोग्राम यूज करते हैं तो हम करेक्टर सेट का प्रयोग करते हैं। करेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ सिंबल दैट यूज्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। द फॉलोइंग सिंबल आर यूज इन बेसिक एज द करेक्टर सेट। और कई सारे सिंबल हम करेक्टर सेट के रूप में प्रयोग करते हैं। अल्फाबेट क्या होता है, कैपिटल ABCD Z एंड स्मॉल ABCD टू Z तक जो यूज करते हैं हमारे अल्फाबेट्स कहलाते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इस नंबर का हम प्रयोग करते हैं। और सम स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा स्टॉफियस है, एडिरेट, हैज, डॉलर, परसेंटेज, इनकैप्सूल एंड स्टैटिक्स। ये डिफरेंट स्मॉल है, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट, ये डिफरेंट टाइप के हमारे करली ब्रैकेट, प्लस माइनस, डिवीजन, क्वेश्चन मार्क, ये सारे के सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए बेटा दूसरा क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये कहीं ना कहीं बार बार पूछता है, व्हाट इज द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ए लिया, ए जे वेरिएबल और जो ए की वैल्यू हमने असाइन किया 5, ये 5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे सपोज डेट क्या होगा कि जैसे हम ए डिफाइन किए, ए क्या है, ये वेरिएबल बोला जाएगा, और जो उसकी वैल्यू 5 हमने असाइन किया है ये कांस्टेंट कहा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्यू बेसिक प्रोवाइड कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। ये हमारा डेटा को स्टोर करने मैनिपुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कांस्टेंट आर वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट क्या होता है,
वो वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल आर टेम्पररी स्टोरेज प्लेस आर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू। और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो हमारा होता है वो हमारा स्टोरेज प्लेस होता है जिसमें हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा हमारा द वेरिएबल कैन बट द वैल्यू वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन प्रोग्राम। जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट के कांस्टेंट कैन बी क्लासिफाई इनटू, और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उसे हम वेरीफाइड करते हैं। पहला क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, जैसे नंबर वैल्यू। ये न्यूमेरिक कांस्टेंट कैन बी एनी न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर और डेसिमल। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं वो इंटीजर वैल्यू हो सकती है या डेसिमल वैल्यू हो सकती है। द पॉजिटिव और निगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। विच द मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इट कांस्टेंट डिजिट 0 to 9 एंड माइनस साइन एंड द डॉट सिंबल। हम इसको अंडरस्कोर साइन से या कामा सिंबल से हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट, जैसे वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या था, जैसे 7 to 1 -284 65.99 -11.78, ये हमारे वैलिड है। और इनवैलिड क्या होता है, जैसे हमने 64/A, ये इनवैलिड है। फिर हमने डबल कोटाज में 2374 लिखा, ये इनवैलिड है। फिर हमने परसेंटेज 725.8 लिखा, ये रॉन्ग है। या हमने 6,430 लिखा, ये इनवैलिड है। तो अगर हम इस तरह से जब कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो ये हमारा इनवैलिड होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ए सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड इज स्ट्रिंग। जो कैरेक्टर का सेट होता है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट द सेट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर विच आर प्लेस्ड विद इन द डबल कोटाज। जो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं वो हम डबल कोटवाज के अंदर ही लिखते हैं। अगर डबल कोटवाज के अंदर न लिखे, कोट्स के अंदर न लिखे, तो हमारा वो रॉन्ग होगा। एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट, डबल इंटरवल कॉलन में एड्रेस, फिर डबल इंटरवल कोटवाज में हमारा T67HZ34 ये वैलिड है। या डबल कोटवाज के अंदर हमने 8 - 3 = 5 लिखा, ये वैलिड है। बट इनवैलिड क्या होगा, अगर हमने एड्रेस लिखा, स्पेस दिया, डबल कोटवाज इनवैलिड है। या हमने नेम लिखा, ये इनवैलिड है। या फिर हमने 4342 लिख दिया विदाउट डबल कोटाज, ये इनवैलिड है। तो ये हमारा दिस टाइप ऑफ इनवैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। ठीक है बेटा, अब बात है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला वेरिएबल हमारा होता है न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल ए वेरिएबल दैट स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड न्यूमेरिक वेरिएबल। जो वेरिएबल के न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं वो हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर अलाउ न्यूमेरिक वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल दैट स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू कॉल्ड इज स्ट्रिंग वेरिएबल। जो स्ट्रिंग की वैल्यू को होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, उन्हें हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर अलाउड न्यूमेरिक वेरिएबल। नेमिंग ए वेरिएबल, देखिए नेमिंग, हम कैसे किसी वेरिएबल की नेमिंग कर सकते हैं। ए वेरिएबल मस्ट गिवन द यूनिक एंड मीनिंगफुल नेम द रेफर टू द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन इट। सम रूल फॉलो द व्हाइल नेमिंग वेरिएबल क्यूबेसिक। कुछ रूल्स होते हैं जब हम वेरिएबल के नेम को डिफाइन करते हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन एन अल्फाबेट कैन बी फॉलोड बाय अल्फाबेट डिजिट अप टू 32 कैरेक्टर। और जो भी होता है, जब भी हम वेरिएबल नेम बनाते हैं वो हमारा स्टोर होता है नेम से। द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ स्पेसेस कैन नॉट अलाउ वेरिएबल नेम। हम कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस से हम डिफाइन नहीं कर सकते, केवल अंडर स्कोर का प्रयोग करके हम वेरिएबल नेम को डिफाइन कर सकते हैं। ए स्ट्रिंग वेरिएबल नेम मस्ट एंड विद द डॉलर सिंबल। और हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जो होगा वो डॉलर सिंबल से एंड होगा। द कीवर्ड आर क्यूबेसिक such as print, input, RAM, CLS cannot be durable। जो कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं क्यूबेसिक का, जैसे प्रिंट है, इनपुट है, रेम है, CLS है, इसको हम कभी वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। वैलिड वेरिएबल नेम देखिए, जैसे एज हुआ, मार्क 1, ईयर अंडरस्कोर DOB हुआ, ये हमारा वैलिड है। इनवैलिड वेरिएबल क्या होता है, जैसे अगर हमने 1 एज, ये इनवैलिड है, मार्क 1 ये इनवैलिड है, या हमने प्रिंट का प्रयोग किया, ये इनवैलिड है। तो कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम होते हैं जिनको हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने आपको क्यूबेसिक के बारे में बताया कि क्यूबेसिक क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं। तो आपने इसके बारे में देखा और इसको आपने सुना अच्छे से, और आपने इसको समझा भी कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं क्यूबेसिक का। अब देखिए बेटा, मैं आपको कुछ वर्क देने जा रहा हूँ। उस वर्क को
आप ध्यान से सुनिएगा, उस वर्क को, कुछ वर्क आपको लिखना है। सबसे पहला मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो 5 क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे लिख के भेजना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज डेवलप एंड वेयर डेवलप, कि बेसिक को किसने डेवलप किया, बेसिक को और कहाँ डेवलप किया, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि हाउ टू चेक स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक एंड नंबर लॉक, आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका कैप्स लॉक ऑन है और नंबर लॉक ऑन है, ठीक है। फिर उसके बाद बताना है व्हाट इज द डेटा टाइप, डेटा टाइप की बेसिक में क्या होता है और कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, इसे आप एक्सप्लेन करके कॉपी पे लिख के फोटो क्लिक करके हमें भेजेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपका, आपको इस 5 क्वेश्चन को राइट डाउन करके मुझे भेजना है, ठीक है बेटा, बाय।